नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है यानी 31 मार्च नज़दीक आ रही है और सबको इनकम टैक्स भरने की जल्दी होगी। लेकिन इनकम टैक्स भरते टाइम नया टैक्स रिजीम चूज़ करें या पुराने वाला, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। और सरकार ने अभी थोड़े दिन साल पहले ही न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा की थी और उसमें बजट 2025 में कुछ मॉडिफिकेशन भी किए हैं दोनों में, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन वो अगले साल से लागू होंगे। लेकिन आपके लिए टैक्स भरते टाइम कौन सा या आईटीआर भरते टाइम कौन सा रिजीम है, वो ओल्ड या न्यू कौन सा अच्छा है, उसको जानने उससे पहले आपको पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके डिडक्शंस कौन कौन से अलाउड है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अब हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है या न्यू टैक्स रिजीम, उसको बात करें उससे पहले हमें दोनों का टैक्स स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है और दोनों में कौन कौन से स्टैंडर्ड डिडक्शन या डिडक्शन अलाउड है उनको पता लग जाएगा। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद ही हम ये सैलरी कंपेरिजन करेंगे और टैक्स कंपेरिजन करेंगे। तो अगर जैसे कि हम देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 2.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख का जो स्लैब है उसमें 5% का टैक्स है और 5 से 10 लाख में 20% का टैक्स लगता है और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स स्लैब है। उसी तरह नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख 5% और 7 से 10 लाख वाला 10% और 10 से 12 लाख 15%। यानी इसमें एक दो एक्स्ट्रा स्लैब डाले हैं। तो अब जब हमने इनका स्ट्रक्चर जान लिया है तो अब हम इनके बारे में स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन कौन से अलाउड है हमारे को वो बात करते हैं। अब टैक्स स्ट्रक्चर्स की तो हमने बात कर ली, अब डिडक्शंस की बात करते हैं, यानी कि वो छूट जो हम अपने इनकम टैक्स की सैलरी में ले सकते हैं और जिसपे हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों टैक्स रिजीम के बारे में बात करेंगे कौन कौन से डिडक्शंस हमको अलाउड है, तो ऑलरेडी हमने और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है हमारे चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अलाउड है हमारे को डिडक्शन। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के लिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, वही सेम स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, लेकिन दोनों के अमाउंट में फर्क है। उसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा सेक्शन 80C, 80CCD 1B, CCD 2, 80D या फिर उसके अलावा सेक्शन 80EE या फिर ड्यूटेबल अलाउंस, इन सब के बहुत सारे हमको डिडक्शंस एप्लीकेबल है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही अवेलेबल है। उसके अलावा आपको 80CCD 2 का एक डिडक्शन देखने को मिलता है, उसके अलावा कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सब और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बजट 2025 में जो नए रेट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर से लागू होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेस्ट रहेगा। और हमने यहाँ पे सैलरी मानी है 1 लाख रुपए पर मंथ है, यानी 12 लाख रुपए साल की तनख्वाह है। तो उस केस में आप में ओल्ड या न्यू कौन सा टैक्स रिजीम बेटर रहेगा। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की थी दोनों के स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी सब डिडक्शन का कंपेरिजन किया था, तो उसको अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपए का क्लेम आप कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके अलावा नेक्स्ट आता है सेक्शन 80 जिसमें आपको पीपीएफ एंड बाकी इन्वेस्टमेंट आते हैं, उस पर आप 1.5 लाख का क्लेम ले सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस के आप 75,000 को भी क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 80CCD 1B यानी एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन जो एनपीएस में करते हैं उसका 50,000 रुपए भी क्लेम होता है और 80CCD 2 में जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में उसका क्लेम मिलता है। इसके अलावा होम लोन के इंटरेस्ट के लिए आप 2 लाख रुपए मैक्सिमम इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा भी कुछ सेक्शन है 80DD 80E या LTA जिनमें आपको एडिशनल क्लेम मिल जाएगा। तो वहां पे आपके लोगों को सैलरी 6,27,000 रुपए बच जाती है इन सबको निकालने के बाद, तो आपको जो टैक्स मिलेगा वो 40,000 के करीब पड़ेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 की जगह 75,000 रुपए है और आपको 80CCD 2 में जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है वो बेसिक का 14% यानी 67,000 के करीब आप क्लेम ले सकते हो। तो इस केस में आपका जो टैक्स बनता है वो लगभग 58,000 के करीब का बनता है। यानी यहाँ पे 12 लाख की सैलरी में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और आपने मल्टीपल डिडक्शन आपके पास अवेलेबल हैं तो ही आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है, बेनिफिट है, क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी डिडक्शन लिए हैं वो मैक्सिमम लिए हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही हमेशा बेनिफिटेड रहेगा। तो हमने इस छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से कौन सा चूज करना चाहिए या आपके लिए कौन सा बेटर है। आप अपने लिए बेटर इन्वेस्टमेंट का प्लान ऑप्शन कर सकते हैं, जहां जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आप अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है तो बेटर यही रहेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करें, जिससे आपको क्या है तो आपके पास कैश जो है इन हैंड आपके पास ज्यादा रहेगा और आपको कोई झंझट नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।